हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो हमारी वीडियो पे कमेंट्स किए गए हैं। कमेंट के ज़रिए कुछ सवाल पूछे गए हैं और मुझे लगा कि जो कमेंट्स किए गए हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। मतलब उनके बारे में हमको आप लोगों तक वीडियो के ज़रिए बताना चाहिए। ठीक है, तो आज उन्हीं कमेंट्स की वीडियो हम बनाने वाले हैं और उन कमेंट्स को आपके सामने रखेंगे और उनके हम सवाल के जवाब देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों जी। ठीक है, तो आगे चलिए बताते हैं फर्स्ट कमेंट क्या है। पहला कमेंट जो किया है बहुत अच्छा कमेंट किया है, जो कि @myfm शॉर्ट्स $999 से है। उनने लिखा है कि राजेश भैया, सफ़ेद मूसली में निंदाई से पहले बैलों से जुताई कब और कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा कमेंट पूछा है। कुछ लोग जो हैं वो जो बैलों से भी काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा कमेंट है और बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए उसी के बारे में हम बताते हैं कि बैलों से जो है कब और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो पहले कमेंट का सवाल ये है कि जब आपकी मूसली 15 दिन की हो जाए, तो जब इसमें पहली गुड़ाई करते हैं, तो गुड़ाई हम आपके पास अगर वैसा कोई औजार नहीं है तो आप इसकी गुड़ाई के टाइम पे आप इसमें हल चला सकते हैं। जो बैलों से हल खींच के उसमें क्यारी बाई क्यारी की जो खरपतवार है वो हटा सकते हो। ठीक है, तो इसको गुड़ाई के टाइम ही लगा मतलब चलाना है हल। इसके बाद फिर निंदाई बैलों से मतलब हल से नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जब हमारी 15 दिन की मूसली हो जाने के बाद, जब 15 से 20 दिन में जब हमारी पहली गुड़ाई होती है, तो वो गुड़ाई या तो आप लेबर से करा सकते हैं या फिर जो नालियों में है उसमें आप बैलों से जुताई करा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बैलों के मुंह में आपको वो बांधना है जिससे बैल उसको उखाड़े ना, खाए ना। और दूसरी बात, इस तरीके से आपको सेट करना है कि जो नाली है खाली हमारी उसमें ही बैल चलें और उसमें, ठीक है, मतलब बेड्स पे बैल ना चलें। तो इस तरीके से है, आप कर सकते हो। तो सिर्फ गुड़ाई के टाइम पे इसको करना है, निंदाई में फिर इसको नहीं चलाना है। हाँ, नालियों में आप निंदाई के टाइम पे भी चला सकते हो, तो इसको हर टाइम पे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, हालांकि आपने एक बार गुड़ाई अच्छे से होगी तो फिर दोबारा इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर दूसरा कमेंट लेते हैं। दूसरा कमेंट जो किया है ये भी बहुत अच्छा कमेंट किया है। ये है हमारे भाई @अजय धमोरा 7739। ठीक है, इन्होंने किया लिखा है कि सफ़ेद मूसली को कहाँ पर सुखाना चाहिए, मतलब छाँव में सुखाना चाहिए और कितने दिन तक सुखाना चाहिए, कितने टाइम तक सुखाना चाहिए, मतलब छाँव में सुखाना चाहिए या धूप में सुखाना चाहिए। तो इनका भी बहुत अच्छा कमेंट है। काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है सवाल कि इसको छाँव में सुखाना चाहिए या धूप में। और काफ़ी लोग का मेरे पास फ़ोन भी आता है इस बारे में कि सफ़ेद मूसली जब हम अक्टूबर नवंबर में छिलाई करते हैं तो इसको कहाँ सुखाना है, छाँव में या धूप में। तो चलिए आज इस कमेंट का जो उत्तर है वो आगे वीडियो में हम बताते हैं। तो दूसरे कमेंट का जो आंसर है वो ये है कि जब सफ़ेद मूसली की हम छिलाई करते हैं अक्टूबर और नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में ऑलरेडी हमारी धूप की जो अ, वो होती है, कड़क नहीं होती है, मतलब कम होती है धूप। ठीक है, और कम टाइम के लिए निकलती है और थोड़ी सी उतना तेज़ धूप नहीं होती जैसी गर्मियों में होती, कम होती है। ठीक है ना, तो इसको आपको छाँव में कभी नहीं सुखाना है, धूप में ही सुखाना है। सफ़ेद मूसली जब आप छिलाई करके धूप में सूखने डालना है और इसका जो मिनिमम टाइम है कम से कम 4 से 5 दिन का। 4 से 5 दिन में ये अक्टूबर नवंबर में अच्छी तरह से सूखती है। और आपको पता कैसे करना है कि अच्छी तरह से सूख गई या नहीं सूखी है, तो आपको तोड़ के देखना है। जो मोटे से मोटा फंगर हो उसको तोड़ना है और अगर वो लकड़ी के जैसा टूट रहा है तो समझिए आपका सूख गई है। ठीक है, और इसको जितना आप धूप में सुखाएंगे उतना इसका कलर अच्छा आएगा, वाइट आएगा। इसको छाँव में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सफ़ेद मछली को धूप में सुखाना है और कम से कम 4 से 5 दिन में ये अच्छी तरीके से सूख जाती है। नवंबर की बात कर रहा हूँ, जब नवंबर में हमारी छिलाई होती है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कमेंट की ओर। तो तीसरा कमेंट है @पिलाई लाइक मी। इन्होंने कमेंट किया है कि सर माल बिकने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो भाई जी आपको बता दूं
कि इसकी सफ़ेद मूसली की डिमांड इतनी सारी है कि इसकी माल बेचने में कोई तकलीफ़ नहीं आती। आप इसको कहीं भी बेच सकते हो, दिल्ली में मंडी है, नीमच में, एमपी में है। बाकी आप लोकल मार्केट में भी जाके जो पंसारियों की दुकान होती है वहाँ पे आप जाके बेच सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी तो इसकी कोरोना के बाद से इतनी सारी डिमांड हो गई है कि माल 5 केजी 10 केजी हमारे पास व्यापारियों को फ़ोन आते रहते हैं कि आपके पास है, बचा है माल तो दे दो सूखा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेचने के लिए। आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी में अगर काम कर रहे हैं तो पंसारियों की दुकान पे, जड़ी बूटी वाली दुकान पे आप जाके इसको सेल कर सकते हैं, अच्छा भाव मिल जाता है। और जब आप बड़ी पैमाने पे बड़ी क्वांटिटी में खेती करते हैं और जब आपको ज़्यादा समय हो जाता है तो व्यापारी आपके घर पे खुद लेने आ जाते हैं, संपर्क में रहते हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर चौथे कमेंट की ओर। तो चौथा कमेंट करते हैं हमारे @हरिराम वर्मा। इन्होंने लिखा है, जय श्री राम भाई आपको जय श्री राम। इन्होंने लिखा है, सफ़ेद मूसली में निमोटा रोग लगता है या नहीं, धन्यवाद। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा सवाल किया है, ठीक है। तो चलिए आज इस सवाल का भी हम जवाब देते हैं। दोस्तों इसमें जो रोग है, रोग देखो, रोग तो हर फसल में लगता है, लेकिन रोग लगने के कारण होते हैं। तो सफ़ेद मूसली में जो रोग लगने का कारण है वो ये है कि अगर आप जिस खेत में लगा रहे हैं उस खेत के पानी की निकासी अच्छी नहीं है। अगर पानी आपका जगह जगह भर रहा है काफ़ी दिनों तक, मतलब कहने का मतलब है कि आपका 1-2 दिन से ज़्यादा वहाँ पानी रुक रहा है, भर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये पत्ते सड़ने का, गलने का रोग लगने की शिकायत मिलती है। और अगर आपके खेत की निकासी अच्छी है तो आपको ये इसमें रोग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और वैसे आप मतलब कोई भी फसल हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मिलती है तो उसमें फिर नुकसान करता है। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखना है कि हर वीडियो में हम बताते हैं और काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं, हर किसी को बताते हैं कि इसमें जो खेत है वो थोड़ा पानी की निकासी वाला अच्छा खेत चाहिए, मतलब डाउन में चाहिए ऐसा, जिस तरीके से आपका बारिश का पानी आसानी से पूरा बाहर निकल जाए, इसमें कोई रुके ना, क्योंकि सफ़ेद मूसली को सिर्फ पानी जीने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब बारिश पे तो हमारा कोई वो उपाय नहीं होता है, तो उसकी हम निकासी अच्छे से कर लेते हैं। और निकासी अगर आपकी अच्छे से है तो इसमें रोग बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं तो या तो लगता ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर चलते हैं 5वें और आखिरी कमेंट की ओर। अगला कमेंट करते हैं @हनुमान सिंह गुज्जर 8553। इनका कमेंट में सवाल है कि भाई सफ़ेद मूसली खारे पानी में हो जाती है या नहीं। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा सवाल किया है कि सफ़ेद मूसली जो है खारे पानी में होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आगे इसका आंसर की तरफ। भाई जी मैं बता दूं आपको कि सफ़ेद मूसली की खेती मोस्टली खारे पानी में नहीं होती है। इसके लिए मतलब जो पानी हम खुद यूज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो पीने लायक होता है, उसमें आपको अच्छे से खेती इसकी होती है। हालांकि खारा पानी भी चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए जो हम खुद ना पी सकें। मतलब बहुत ज़्यादा खारा होता है तो वो फसल को नुकसान करता है। इसमें क्या होता है कि फसल तो हो जाती है आपकी, जर्मिनेशन हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन पैदावार और ग्रोथ नहीं होगी उसकी, ठीक है। छोटी सी रह जाएगी फसल, आपकी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा खारे पानी में इसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे खारा पानी बहुत ज़्यादा है, मीडियम खारा पानी है वो चल जाता है, क्योंकि हर जगह एकदम मीठा पानी तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो उस हिसाब से आप लोग, एकदम जो खारा है, कहीं कहीं इतना खारा होता है कि हम उसको मुंह में भी नहीं पी पाते, मतलब इतना मुंह में पीते ही ऐसा लगता है कि एकदम नमक पी लिया हो। तो इस तरीके का खारा पानी नहीं होना चाहिए। बाकी और सारे पानी में ये हो जाती है, आपको नदी के पानी में हो जाएगी, तालाब के पानी से हो जाती है, वो ट्यूबवेल के पानी से, सब पानी से हो जाती है, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए जो हम खुद ना पी सकें, ठीक है। समझ गए होंगे। और आज के जो कमेंट्स थे हमने आपको सारे आंसर दे दिए और आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सीताराम।